इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई प्रसंग ऐसे हैं जिनको हम सूक्ष्मतम स्पर्श करते चले आ रहे हैं, परंतु ठाकुर का जो अभिषेक महोत्सव है उसका हम विस्तार करें। लोग श्री हनुमान चालीसा के साथ सुंदर कांड का भी दैनंदिनी पारायण करते हैं, तो थोड़ा भी हम सुनाएंगे तो अधिक आपके समझ में आ जाएगा। चलते चलाते इस छोटे से ग्राम में कोई बृहत्तर अनुष्ठान करना जरा बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। सब कुछ शहरों से उठाकर लाना पड़ता है। और डॉक्टर साहब तो चारों भाई नाना विधि लगे ही रहते हैं 24 घंटा। और आपको भी कोई असुविधा न हो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। मनसा वाचा कर्मणा, जिस प्रकार से भैया लोगों ने इस अनुष्ठान को यहाँ तक पहुँचाया, मेरे इष्टदेव राघव जी से प्रार्थना है अपनी कृपा उसी प्रकार परिवार पर बना के रखे। ये अनुष्ठान निरंतर चलता रहे। अब लोग भी आते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, गाते रहे, जाते रहे हैं। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि ये अवसर भैया लोगों ने बुलाकर भगवत भजन गाने का हमको प्रदान किया। भूत भावन भगवान ने बड़ी सुंदर बात माँ को कथा सुनाने के पहले कही, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य
पावनी बाबा माँ भगवती की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनका। आपने भगवान के कथा प्रसंगों को हमसे पूछा। भगवत कथा सुनना सरल है, गाना उससे भी सरल है। भगवत कथा सुनने की रचना बनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भैया लोगों ने रचना बनाई और हमको आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए दुबे परिवार को व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है और आशीर्वाद है। ये सुयोग भगवान बनाता रहे, महापुरुष लोग आते रहे, गाते रहे, हमारा आपका मंगल होता रहे। तो काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी के अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर देते उत्तरकांड के कथा में। भूषुंड जी ने भी कुछ प्रसंगों का विस्तार किया है, कुछ का संक्षेप किया। किसका विस्तार किया, किसका संक्षेप किया, आइए दर्शन करते हैं। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 64। क्रम से सुनते जाइए, इसी के आश्रय में हम लेकर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। मां भगवती पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ से, बाबा गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, सो किमिनाथ काग पहि जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी पक्षियों के राजा हैं, वो कौआ महाराज के यहाँ भगवान की पवित्र कथा सुनने क्यों गए? आपने क्यों नहीं सुनाया? नारद जी ने क्यों नहीं सुनाया? और लोगों ने क्यों नहीं सुनाया? देखिए, अकारण कोई कार्य होता नहीं, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। बाबा बोले भी नारद जी से मिलकर ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिलकर मेरे पास आए, मैं कुबेर के यहाँ जा रहा था और आप कैलाश पर थे। मैंने कहा मिले गरुण मार्ग मोह मोही, कवन भांति समझाओ तो ही। अब आपको मैं वहां भेजता हूं जहां भगवान की कथा निरंतर चलती। बच्चा बच्ची मां से और पति पत्नी से झूठ नहीं बोल सकता है, बोलेगा तो फंसेगा। माँ भी बच्चों का आंख देख के समझ जाती है और अर्धांगिनी भी व्यवहार देखकर समझ जाती है, झूठ तो वहां चलते ही नहीं। तो माई ने कहा कि आप कह रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सही सही बताइए। आप ये विनोद दर्शन करिए। बाबा ने कहा कच्छित पुण्य ते मैं, कच्छु पुण्य ते पुण्य मैं नहीं राखा, समुझे मैं सुनाता तो उनको बार बार प्रश्न में उतरना पड़ता। कछुते क्या है? कछुते ही ते पुण्य मैं नहीं रखा, कछुते ही ते, सो इसलिए कछुते ही ते। कुछ ऐसी घटना समझ में आई कि मैंने रखा नहीं, और पक्षी हैं तो पक्षी के भाव को शीघ्र समझ जाएंगे।
इसलिए वहां भेजा। प्रसंग बहुत विस्तार है, मैंने प्रथम दिन इसका स्पर्श किया था। वहां पहुंचते ही गरुड़ जी के सारे प्रश्न समाप्त हो गए, कथा में रुचि जग गई। और तब कहते हैं गरुड़ जी, अब श्री राम कथायति पावनी सदा दुख पुंजन साध सुना बार बार प्रभु तो सदा सुखद दुख पुंजन सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनमौ प्रभु तो। गरुड़ जी महाराज नारद जी, पितामह ब्रह्मा जी, भोले बाबा के पास तो प्रश्न लेकर घूमते रहे। भुसुंड जी के पावन आश्रम पर आए तो सारा संशय भ्रम मोह सब समाप्त हो। क्यों? लोमस जी का आशीर्वाद है। आप जहां वास करोगे जोजन पर्यंत कोई विकार उपस्थित नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।